Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. Our first word for today is confining. Confining का मतलब होता है किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाए या फिर लिमिट किया जाए किसी पर्टिकुलर स्पेस या बाउंड्री में. इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो द कंस्ट्रक्टिंग रूम वाज कन्फाइनिंग एंड मेड मी फील ट्रैप्ड. यानी कि वो जो रूम था कंस्ट्रक्टिंग रूम मतलब छोटा था और उसने एक बहुत ज्यादा जो है ना वो लिमिटाइज किया हुआ था मुझे यहाँ तक है कि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ फंस गया हूँ. जैसे आप यहाँ पर एक इमेज भी देख रहे हैं तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी. इसी तरह अगर मैं इसके कुछ सेंटेंस की बात करूँ तो उसमें लिमिटिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, बाउंडिंग, कंस्ट्रेनिंग इस तरह सब आ जाएंगे. एंटोनिम्स में लिबर्टिंग, फ्रीइंग, रिलीजिंग, बाइंडिंग ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे इसके. इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट वर्ड करूँ तो नेक्स्ट वर्ड है क्रैम्ड. क्रैम्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को फिल करने किसी चीज से या बहुत इंटेंसिवली फिल करने. मतलब ये कि फर्ज करें सूटकेस के अंदर मैंने ढेर सारे कपड़े भर दिए तो मतलब ये कि मैंने इसको क्रैम कर दिया. और दूसरा ये जो हम अपनी उसमें यूज करते हैं यूजुअली जो मतलब पढ़ाई वगैरह में जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज का रट्टा लगाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उस चीज को क्रैम किया यानी कि अपने दिमाग को उस स्टडी मटेरियल से फिल करने की कोशिश की है. इसकी एग्जांपल है शी क्रैम्ड ऑल नाइट फॉर हर फाइनल एग्जाम. ठीक है, ये आप सब भी करते हैं. इसी तरह अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो उसमें स्टफ्ड, जैम, पैक्ड, स्क्वीज्ड. इसी तरह जो एंटोनिम्स हैं उसमें आ जाएंगे एम्प्टीड, क्लियर्ड, स्पेशियस, बेयर, अनऑक्युपाइड वगैरह. जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कन्फर्म. कन्फर्म का मतलब होता है कि आप किसी चीज की को वैलिडेट करें या फिर आप एक एस्टैब्लिश करें ट्रूथ या एक्यूरेसी उसके बारे में. जैसे कि द मैनेजर कन्फर्म दैट द मीटिंग वुड बी हेल्ड एट 2 PM. ठीक है, तो मतलब ये कि आपने कंफर्म किया है मीटिंग का टाइम. ठीक है. इस तरह कुछ इसके जो है वो सिनोनिम्स देख लेते हैं. उसके सिनोनिम्स में आएगा वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, कॉर्पोरेट करना, ऑथेंटिकेट करना, सब्सटेंशिएट करना या फिर अफर्म करना. इसी तरह अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो उसमें आएगा डिनाई, डिसअप्रूव, इनवैलिडेट, निगेट या कॉन्ट्रडिक्ट. जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉशन. कॉशन का मतलब होता है वार्न करना समवन अबाउट द पोटेंशियल डेंजर, हार्म और रिस्क ऑफ समथिंग. ठीक है, सो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो टीचर कॉशन द स्टूडेंट नॉट टू टच द केमिकल्स इन द लैब. टीचर ने क्यों क्वेश्चन किया स्टूडेंट को? उसने उसको खबरदार किया कि आप केमिकल्स को हाथ में लगाएं बिकॉज इट विल बर्न यू अप. इसी तरह अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वार्नड, अलर्टेड, ठीक है, फोरवार्न, सिग्नल्ड ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे. और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो उसमें ऑब्वियसली इंकरेज्ड, रीअश्योर्ड, अप्रूव्ड, एंडोर्स्ड वगैरह ये सब इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे. ठीक है, इसी तरह अगर मैं फर्दर मूव so the next word here that is captivated. Captivated means to have someone's attention completely or be charmed or fascinated by them or something. यानी कि आप किसी को अपनी बातों में इतना ज्यादा engage कर लें कि वो पूरा का पूरा आपकी तरफ मतवज्जो हो जाए. इसको कहते हैं captivate करना. ठीक है, for example, the audience was captivated by the magician's performance. मतलब जज ने जो performance की थी उससे जितने भी audience थे वो सारे के सारे मतवज्जो हो गए, captivate हो गए. इसी तरह अगर मैं फर्दर मूव करूँ तो कुछ इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि फैसिनेट करना, मेस्मराइज करना, स्पेलबाउंड करना, इंशांट करना. ठीक है, इसी तरह रैप्चर्ड करना. ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं. और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो उसमें ऑब्वियसली बोर्ड, यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड, इंडिफरेंट, ठीक है, इसी तरह रिपल्स्ड, यहाँ पर डिस्गस्टिंग ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं. इसी तरह कॉन्डिसेंडेड है. कॉन्डिसेंडेड का मतलब होता है कि अपने आप को किसी दूसरे बंदे के निस्बत जो है वो सुपीरियर समझना. फॉर एग्जांपल, और फिर ऑब्वियसली फिर आप उसके साथ उस इंफीरियर वाला एटीट्यूड करते हैं. फॉर एग्जांपल, द बॉस कॉन्डिसेंडेड टू स्पीक टू द न्यू एम्प्लॉय ओनली आफ्टर ही हैड प्रूवन हिमसेल्फ. ठीक है, अगेन यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं कॉन्डिसेंडिंग की तो आपको ज्यादा अच्छी जो है ना वो उसकी एक मेमोराइजेशन दे रही है. इसी तरह अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो इसमें पैट्रोनाइज करना, टॉक डाउन टू, बिलिटल्ड, ह्यूमिलिएटेड, डिग्रेडेड या डिसनिग्रेडेड. ठीक है, इसी तरह अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, एलिवेटेड, प्रेज्ड, एडमायर्ड या वैल्यूड. ये सारे के सारे जो है ना इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे. ठीक है, इसी तरह अगर हम आज का वर्ड देखें तो दैट इज क्राइटेरिया.
क्राइटेरिया का मतलब होता है कोई स्टैंडर्ड्स, कोई प्रिंसिपल्स जिससे आप किसी को जज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द जॉब इंक्लूडेड देयर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस। मतलब ये वो सारे क्राइटेरिया थे जिसके ऊपर आप किसी भी कैंडिडेट को जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, इसी कुछ इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स पे स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट्स, बेंचमार्क्स, क्वालिफिकेशंस, मेजर्स, यार्डस्टिक्स, ये सारे आ जाएंगे। इसी तरह इसके एंटोनिम्स में डेविएशंस, एक्सेप्शंस, एनोमलीज, इरेगुलरिटीज, एबनॉर्मलिटीज, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्राइटेरिया की बात करनी। ठीक है, अब ये जितने भी वर्ड्स हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तरीका याद रखने का कि सिनोनिम्स एग्जैक्टली जो वर्ड इससे रिजेंबल कर रहे हैं, और एंटोनिम्स जो उसके ऑपोजिट मीनिंग दे रहे होंगे उस वर्ड के, वो सारे उसके एंटोनिम्स की कैटेगरी में लाई करेंगे। So this was all. इंशाल्लाह ताला बाकी words हम next recording में discuss करेंगे. Thank you so much.